तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में कल हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 लोगों का शव दिल्ली के पालम एयरफोर्स बेस पर आज पहुंच गया, जहां जनरल बिपिन रावत और हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल ने पालम एयरफोर्स बेस पर बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रक्षा सचिव ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। वायुसेना, नौसेना और सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने भी श्रद्धांजलि दी। अब तक 13 में से केवल 3 शवों की पहचान हो पाई है। जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर एलएसए लीडर के शव की पहचान हो चुकी है। उनके शवों को अंतिम संस्कार देने के लिए परिवारों को सौंप दिया जाएगा। जब तक अन्य 10 की पहचान नहीं हो जाती, उन्हें आर्मी बेस अस्पताल के मार्चरी में रखा जाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह 11 बजे से जनरल रावत और उनकी पत्नी के शवों को उनके परिवार, दोस्तों और जनता के अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली स्थित घर पर रखा जाएगा। अंत्येष्टि यात्रा दोपहर करीब 2 बजे शुरू होगा। अंतिम संस्कार शाम 4 बजे बरार स्क्वायर शमशान घाट में निर्धारित किया गया है, जहां ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार सुबह 9 बजे होगा। इससे पहले आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में मेट्टुपलायम के पास 13 शवों को ले जा रहे वाहनों में से एक की मामूली दुर्घटना हो गई। वाहन शवों को कोयम्बटूर के सुलूर वायुसेना अड्डे पर ले जाया जा रहा था, जहां से उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। कुल मिलाकर आपको बता दें कि तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में कल हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 लोगों का शव दिल्ली के पालम एयरफोर्स बेस पर पहुंच गया है, जहां जनरल बिपिन रावत और हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज़ टेक इंडिया। साई तेजा, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर ए प्रदीप और हवलदार सतपाल, इन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये शूरवीर हैं, ये वीर सपूत हैं, जिन्होंने देशभक्ति का जज्बा अपने जीवन में प्रकट किया, जिन्होंने इस जज्बे को जिया और इसी जज्बे के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। और आज तिरंगे में लिपटा इनका पार्थिव शरीर देशवासियों की आंखों में अश्रु तो ला रहा है, लेकिन साथ ही ये संदेश आत्मसात करने का भी आह्वान कर रहा है कि देशभक्ति के लिए जियो, देश के लिए जियो, देशभक्ति के जज्बे के साथ जियो। और इसी संदेश को आज हम सब के लिए ज़रूरी है आत्मसात करना। तभी देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों की ओर से इन सभी को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश के लिए एक भावुक क्षण है जब एक साथ अपने इतने वीर सपूतों को देश ने खोया। ऐसे में इनके परिवारजन, इनके परिजनों के साथ उनका दुख साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये ऐसे क्षण हैं, ये ऐसे पल हैं जब दिल में बहुत एहसास उमड़ते हैं, बहुत से विचार उभरते हैं, लेकिन मौन शब्द बड़े संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इन्हीं परिजनों के प्रति देशवासियों की कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए देश के लिए इन वीर सपूतों का बलिदान, इन परिवारजन का भी बलिदान बहुत बड़ा है। इन्होंने अपने परिवार के जन को खोया, लेकिन इन सब की आंखों में नमी के साथ एक गौरव भी है, एक गर्व का एहसास भी है। और इन सब के प्रति आज देश की ओर से कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज एक अवसर जब पूरा देश इन्हें सलाम कर रहा है, एक अवसर जब इन वीर बलिदानियों को पूरा देश इनके प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहा है।
पूरा देश इनके बलिदान को समझते हुए